हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं करवाऊंगा और सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बारी बारी से समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारा क्वेश्चन को समझिएगा। बिल्कुल आसान तरीका से मैं बताऊंगा, कभी भी क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 से मैं प्रारंभ करता हूं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। सबसे पहले लिखना है लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और बटा में एक्स माइनस 1 है और इसका इंटीग्रेशन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आप ध्यान दीजिए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे एक्स माइनस 1 है, अगर गुना में ऊपर एक्स माइनस 1 रहता तो ये कट जाता, तो गुना में एक्स माइनस 1 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो यहाँ सिर्फ एक्स माइनस 1 बचेगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स पर पावर 3 है तो क्या बचेगा? मात्र क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? माइनस 1 प्लस में 1 यहाँ पे कॉमन होगा और क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 बटा में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स माइनस 1 और इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। इतना दूर तक आपको करने आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स माइनस 1 को क्या करना? कॉमन। एक्स माइनस 1 को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा और बटा में क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स माइनस 1 पहले से है और इसका इंटीग्रेशन। यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स माइनस 1 क्या हो गया? खत्म। बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करो और प्लस में 1 का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों अलग करो। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स पर पावर 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी होगा। और ये आपका फाइनल आंसर है। क्या आपको कहीं पे दिक्कत हुआ? कहीं पे दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको कहीं पे दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 आपका है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स है और उसके बाद रूट अंडर एक्स है और इसका इंटीग्रेशन है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो रूट एक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ 1 है, माइनस में एक्स है और क्या ये रूट एक्स जो लिखा हुआ है इसको हम एक्स पर पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इतना लिखे दिए हो तो गुना भी कर दो। एक्स पर पावर 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो एक्स पर पावर 1/2 होगा और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स पर पावर 1/2 से करो तो 1 प्लस क्या होगा? 1/2 और इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, है ना। उसके बाद एक्स पर पावर 1/2 माइनस एक्स पर पावर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3/2 और इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब एक्स पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अलग करो, माइनस एक्स पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन अलग कर लो, है ना। इतना अगर कर लेते हो आप, इतना अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी है, समझदारी है, तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आप पूरा भी कर लोगे, है ना। अब क्या करना है? एक्स पर पावर 1/2 इसमें 1 जोड़ना है। जब कभी भी इंटीग्रेशन करो तो वही क्रिया करना है। एक्स पर पावर 3/2 प्लस 1 होगा, एक्स पर पावर 3 यहाँ पे 3/2 और प्लस में 1 होगा और लास्ट में प्लस सी कर दो, है ना। बस इतना करना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स पर पावर 1/2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो पहले 2/3 लिखो, फिर एक्स पर पावर 3/2 लिखो, फिर माइनस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब इसका कैलकुलेशन करोगे, भीम का जोड़ बनाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/2। तो माइनस में 2/5 और एक्स पर पावर 5/2 और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी होगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो गया होगा। ये 14 क्वेश्चन था और ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर ये दोनों क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको ले करके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे और क्वेश्चन नंबर 16 पे। दोनों को मैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को भी उसी प्रकार से मैं समझा देता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 15 मैं आसानी तरीका से समझा देता हूँ। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं, बस रूट वाला क्वेश्चन आया है। तो रूट वाला को पहले पावर में कर लो, x पर पावर 1/2 हो जाएगा। 3x स्क्वायर है, 2x है, प्लस में 3 है और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे प्यारे बच्चों। पहले x पर पावर 1/2 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तीनों के साथ करो ना एक एक बार। तो क्या होगा, 3x पर पावर गुना में बेस बराबर रहेगा तो घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 2 + 1/2, फिर प्लस में 2, x पर पावर 1 है यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3x पर पावर क्या होगा 1/2 और इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन करना है ना। अब बारी बारी से जितना भी पावर है सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा 3x पर पावर, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो बटा में 2 आएगा, 2 दूनी 4, 1 क्या आएगा 5 आएगा, प्लस में 2 है मेरे प्यारे बच्चों, x पर पावर 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 है, x पर पावर 1/2 है और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। x पर पावर 5/2 का इंटीग्रेशन अलग करो, 2 कांस्टेंट है, बाहर करो। x पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन अलग कर लो, x पर पावर 1/2 को बाहर कर लो। 3 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर करो, x पर पावर 1/2 का क्या करो, इंटीग्रेशन करो, है ना। अब आसानी से आपको निकल जाएगा, 3 जैसे बाहर था वैसे रह जाएगा। x पर पावर 5/2 है और उसमें 1 जोड़ देना है, 5/2 में क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। 2 कांस्टेंट जैसे बाहर था वैसे रह जाएगा। x पर पावर 3/2 है, उसमें 1 जोड़ देना है, फिर 3/2 है, उसमें 1 जोड़ देना है और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देना है। x पर पावर 1/2 + 1 और यहाँ पे 1/2 + 1 और प्लस में लास्ट में c लगाना बिल्कुल ना भूले। उसके बाद कैलकुलेशन यहाँ से कर देना मेरे प्यारे बच्चों। क्या कैलकुलेशन आएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 है ना, 3 है, 3 को लिख देना है। x पर पावर 5/2 + 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x पर पावर 5/2, एलसीएम यहाँ 2 होगा और एलसीएम लेना आप जरूर सीखे रहिए, है ना। और यहाँ 5 होगा और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 होगा, वही जस्ट लाइक नीचे भी होगा, एलसीएम क्या होगा 2 होगा। उसके बाद 5 प्लस क्या होगा 2 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में क्या होगा 2 होगा यहाँ पे और x पर पावर यहाँ पे 3/2 + 1 है। एलसीएम में नीचे क्या होगा 2 होगा, नीचे 2 ले लेना है। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 + 2 होगा, 3 + 2 होगा, बटा में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम 2 ले लो और फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 + 2 होगा, फिर प्लस में क्या करना है 3 × x पर पावर 1 है और 1/2 है। यहाँ एलसीएम में 2 ले लेना है और यहाँ 1 प्लस क्या होगा 2 होगा और फिर यहाँ एलसीएम में 2 ले लेना है और 1 प्लस क्या होगा 2 होगा और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों c होगा। 3 × यहाँ पे 2/5 है, 2 क्या होगा 7, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। x पर पावर क्या होगा 7/2 प्लस में 2 × 3 × 5 होगा ना, तो इसको 2/5 लिखना है और x पर पावर 3 × 5/2 लिखना है मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ 2/3 हो जाएगा और x पर पावर मेरे प्यारे बच्चों 3/2 होगा और प्लस में c होगा और ये 3 दूनी 6/7, x पर पावर 7/2, 2 दूनी 4/5, x पर पावर 5/2 और 2/3, x पर पावर 3/2 + c। ये आपका आंसर रहा फाइनल मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस मैं करता कुछ नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप चलते रहिए, बस सिस्टमेटिक जैसे मैं बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों वैसे आप कॉपी पे लिखते जाइए और मेरे बात को सुनते जाइए, समझते जाइए, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैमा नंबर था 15वां नंबर और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी मैं करके बताता हूँ। सारा क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी सा है यार, कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, कहीं पे भी टफ लगने नहीं दूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 16 भी ज्यादा टफ
टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैं सोल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 को। सबसे पहले देखिए प्लस माइनस का अगर क्रिया है तो सबसे पहले अलग अलग कर लो। 2x का इंटीग्रेशन अलग, माइनस है तो माइनस दो, 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग, प्लस है तो प्लस दो, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन अलग। सबको बारी बारी से अलग अलग कर लो। 2 कांस्टेंट है इसमें से बाहर होगा, x का इंटीग्रेशन होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा, प्लस e पर पावर x का इंटीग्रेशन कर लो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा 2 कर लो, 3 माइनस cos x किसका डीसी है, sin x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, प्लस e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, e पर पावर x और प्लस में c लगा देना है। c लगाना बिल्कुल आप ना भूले क्योंकि c ही आपको जो है यहाँ पे कांस्टेंट का काम करता है और c इंपॉर्टेंट है यहाँ लगाना। 2 से 2 खत्म, x स्क्वायर माइनस 3 साइन x मेरे प्यारे बच्चों, प्लस e पर पावर x और प्लस में c हो जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 का। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 17 भी ज़्यादा समझने लायक में से नहीं आता है। बस देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 करना क्या है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ, उसी प्रकार से लिखना है 2x स्क्वायर माइनस में 3 साइन x और प्लस में क्या है 5 रूट एक्स और इसका इंटीग्रेशन करना है। मेरे प्यारे बच्चों हर जगह देख रहे होंगे आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा, है ना, तो प्लस माइनस जब कभी भी दिख रहा तो अलग अलग कर लीजिए। 2 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। जब इतना आपको करने आ गया तो समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन हल हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए ध्यान से करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, बस 2 है यहाँ पे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पर पावर 3 बटा 3 माइनस में मेरे प्यारे बच्चों 3 साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन है, तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है यहाँ साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स लिख दीजिए। प्लस में 5 है, 5 रहेगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स को एक्स पर पावर 1 बटा 2 लिख लो और इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 बटा 3 एक्स पर पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 5 होगा और एक्स पर पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस में क्या होगा सी 2 बटा 3 एक्स पर पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 5 एक्स पर पावर 1 बटा 2 है और प्लस में 1 है तो यहाँ 3 बटा 2 होगा। यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 बटा 2, यहाँ अगर 3 बटा 2 आ जाए तो यहाँ 2 बटा 3 लिख दीजिएगा और प्लस में सी लिख दीजिएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर जरूर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर जितना भी बताएं वो सारा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया है, और क्लियर होगा क्यों नहीं, मैं सिस्टम से सारा चीज़ बताया हूँ, है ना, मेहनत किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से आपको भी मेहनत करना है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।